अस्सलाम वालेकुम, आई एम सफ़ीर ख़ान एंड आई होप आप तमाम बेखैरियत से होंगे। बहुत से लोगों की जो क्वेश्चंस आते हैं और बहुत से लोग परेशान होते हैं अपॉइंटमेंट के हवाले से। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, जिस भी कंट्री में ज़्यादातर इटली, पोर्तुगल, स्पेन, यहाँ पे जो भी लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, चाहे वो वर्क वीज़ा हो, चाहे वो विज़िट वीज़ा हो, तो बहुत से लोगों को जो हमारे से कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं कि उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही पाकिस्तान में। यानी किसी भी तरीके से अगर वो ख़ुद अप्लाई कर रहे हैं या किसी भी एजेंसी से अप्लाई करवा रहे हैं अपॉइंटमेंट के लिए, तो अपॉइंटमेंट या तो बहुत लेट मिल रही है या बहुत महंगी मिल रही है। यानी बहुत से एजेंट्स वगैरह 5-10 लाख ले के भी अपॉइंटमेंट्स अगर दे रहे हैं और किसी को जो कि अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं रही। तो ये बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज ऐसे कंट्री पे हम बात करने जा रहे हैं जो कि यूरोपियन कंट्री है, शेंगन का पार्ट नहीं है लेकिन यूरोप में आता है। वहाँ पे आपको अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं। वहाँ पे सबसे बड़ा जो बेनिफिट वो ये है कि आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी आपको किसी भी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, एम्बेसी वगैरह में चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑनलाइन ही वर्क परमिट मिलता है। यानी आप ख़ुद घर बैठ के अपना वर्क परमिट अप्लाई करते हैं। वो मैं आपको आगे जाके भी बताता हूँ कि कहाँ से, कौन सी वेबसाइट से अप्लाई करना है। हम अल्बानिया पे बात कर रहे हैं। अल्बानिया कंट्री जिसको टारगेट कम किया जाता है बिकॉज़ बहुत से लोग सोचते हैं कि यहाँ पे शायद सैलरी कम होगी, तो इसी वजह से। लेकिन इसका ये बड़ा बेनिफिट यही है कि इसमें जो आपकी अपॉइंटमेंट के चक्कर हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। यानी आप आराम से अपॉइंटमेंट्स वगैरह अपना जो वर्क वीज़ा है वो अप्लाई कर सकते हैं घर बैठ के। अब इसमें प्रोसेस कैसे होगा? सबसे पहली बात ये है कि आप जिस भी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, जो भी कंट्री है उसकी जो भी कंपनी है, आप उसमें अपनी जॉब्स के लिए अगर आप ख़ुद अप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी के थ्रू भी अप्लाई करा रहे हैं, तो आपने सबसे पहले किसी को कोई पैसे नहीं देने। यानी कोई भी अगर कंपनी है, बहुत से लोग से मैं सुनता भी हूँ कि वो कहते हैं कि जी हमने कंपनी में इसमें अप्लाई किया ऑनलाइन और उसने हमसे 100 यूरो मांग लिए, 500 यूरो या 200 यूरोज़ उन्होंने कह दिए फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कोई भी कंपनी, चाहे वो यूरोप की हो, जिस भी कंपनी हो, वो आपसे कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए 100, 200, 1000 यूरोज़ नहीं लेती। ठीक है, तो वो आपने किसी को भी पेमेंट नहीं करनी। ठीक हो गया। कोई भी पोर्टल हो, चाहे वो कोई भी पोर्टल हो, कोई भी अगर आपसे एडवांस में मांग रहे हैं वो कंपनी वाले पैसे, तो आपने उनको पेमेंट नहीं करनी। ठीक है, वो स्कैम हो सकता है आपके लिए, तो आपने कोई रिस्क नहीं लेना। आपने अप्लाई अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, जिस भी कंपनी में अगर आप ख़ुद अप्लाई कर रहे हैं, जिसके थ्रू अगर आप अप्लाई करवा रहे हैं, तो आपने सबसे जो मेन पार्ट होता है, बहुत सी वीडियोज़ में आपको बताया भी गया है, सबसे मेन पार्ट आपका है CV का। ठीक है, अगर आप यूरोप में कर रहे हैं तो यूरोपियन फॉर्मेट CV बनाएं। और CV भी आपका ऐसा होना चाहिए, यानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। उसमें आप सिंपल रखें चीज़ों को, अपनी डिटेल बताएं। अपनी डिटेल में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपका एक्सपीरियंस होता है। यानी जो भी एम्प्लॉयर है उसने क्या देखना है, आपका एक्सपीरियंस देखना है कि आपने काम भी किया हुआ है। यानी अगर कोई वेयर हाउस की जॉब है, आप वहाँ अपनी वेटर की जॉब के मुताबिक अपनी CV बना के अप्लाई करेंगे तो आपको रिस्पांस कैसे आ सकता है, आप ख़ुद देख सकते हैं। इस तरीके से जो भी जॉब होती है, जिस जॉब में आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके रिलेटेड आपने अपना CV बनाना है। अच्छे तरीके से बनाना है CV। उसमें जो यूज़लेस थिंग्स हैं वो आपने नहीं लिखनी है। यानी अपने बारे में या कोई इंटरेस्ट वगैरह आपने और शो नहीं करना। इररेलेवेंट चीज़ें आपने नहीं लिखनी। आपने सिंपली फोकस करना है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे। साथ में आपने एक्सपीरियंस को अच्छे तरीके से लिखना है। फिर आपने स्किल्स ज़रूर लिखनी है, आपके पास कौन सी स्किल्स हैं, आपकी जो डिजिटल स्किल्स हैं वो आपने ज़रूर लिखनी है। ये तमाम चीज़ें होती हैं। फिर आपने उसमें कीवर्ड्स अच्छे से लिखने हैं जो कि आपकी CV को रैंक करते हैं, यानी ATS फॉर्मेट बनाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। सबसे मेन डॉक्यूमेंट तो आपका हो गया CV का। अब कोई भी अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका ऐसा प्रोसेस नहीं है कि कहीं पे भी आपको जॉब नज़र आ जाती है किसी भी पोर्टल में और आप वहाँ पे एग्जैक्ट अप्लाई कर दें। तो ऐसा नहीं है। थोड़ी सी आप रिसर्च ज़रूर कर लिया करें, फिर आपको उसमें रिस्पॉन्स आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करके करेंगे, चीज़ों को अप्लाई करेंगे, तो जो जॉब पोर्टल जितने भी हैं अल्बानिया के, वो मैं नीचे लिस्ट कर दूँगा। आप वहाँ पे देख सकते हैं ईज़िली, और आपको वहाँ पे जॉब्स ईज़िली मिल सकती हैं। आप ख़ुद भी इसको ट्राई करें, आप ख़ुद भी अच्छा CV बना के इनमें अप्लाई करें। अब इसमें अल्बानिया को जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसकी कोई वीज़ा फ़ीस नहीं है स्टार्ट में। आपको अगर जॉब ऑफ़र आ जाती है कोई भी कंपनी, तो आपको वीज़ा फ़ीस अप्लाई नहीं करनी। आपको जब तक कोई वर्क वीज़ा नहीं मिलता, यानी वर्क परमिट आपको मिलेगा, उसके बाद आपने ऑनलाइन फ़ीस जमा करानी है। तो एडवांस में फ़ीस आपने नहीं देनी। ऑनलाइन पोर्टल है अल्बानिया का, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो आप उस लिंक को ओपन करेंगे। ठीक, सबसे पहले आपके लिए जॉब ऑफ़र होना ज़रूरी है। ज़ाहिर सी बात है, आप जॉब डिफरेंट में अप्लाई करेंगे, आपको एम्प्लॉयर वहाँ से जॉब ऑफ़र लेटर देता है।
फिर आप क्या करेंगे, इस वेबसाइट में जाएंगे, इस वेबसाइट में जाके वहाँ पे अपनी तमाम डिटेल्स लिखेंगे, वहाँ पे अपने वर्क वीज़े के लिए आप अप्लाई कर रहे होते हैं, एक फॉर्म फिल करेंगे। आपने उस वक्त फ़ीस नहीं देनी, इसकी कोई वीज़ा फ़ीस नहीं है, यही बड़ा बेनिफिट है अल्बानिया का। फिर आपको जो उसका रिज़ल्ट मिलता है, आपको वर्क वीज़ा मिलता है, तो फिर वो डिमांड करते हैं कि आप ऑनलाइन ही अपना ई वीज़ा आपको मिलता है ना, ऑनलाइन ई वीज़ा की आप अपनी फ़ीस अदा करें। तो वो कुछ थोड़ी सी फ़ीस होती है ऑनलाइन ई वीज़ा की, जो कि आप ऑनलाइन अपने पोर्टल पे ही करेंगे। उसके बाद वो जो आपको एक ई वीज़ा मिलता है वो आप अपनी कंपनी के साथ शेयर करते हैं, यानी जिस भी कंट्री ने आपको, जिस भी अल्बानिया में जिस भी कंपनी ने आपको कोई भी अगर जॉब ऑफ़र दी है, तो आप फिर उसके साथ शेयर करते हैं कि हाँ जी, ये मेरे वीज़ा मिल गया, ई वीज़ा, अब आगे का प्रोसेस जो भी है वो उस तरीके से करें। तो आगे का उसमें क्या होगा कि आपको ई वीज़ा मिलता है, फिर आपको टीआरसी दी जाती है 1 साल के लिए, फिर आप वहाँ पे जाके आसानी से काम कर सकते हैं। तो ये होल प्रोसेस है अल्बानिया का। लेकिन अब इसमें चीज़ें 1-2 ऐसी हैं कि कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि आपको फूड नहीं देंगी, सिर्फ़ आपको अकोमोडेशन देंगी। क्योंकि अल्बानिया में जहाँ तक मैंने भी देखा है और विज़िट की है, वहाँ पे काफ़ी जॉब हैं डिलीवरी की और वेयर हाउस की काफ़ी रिक्वायरमेंट है अल्बानिया में। तो उसमें ये होता है कि आपको फ़ूड के लिए अलाउंस मिलता है, यानी 200 यूरोज़ तक आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं इसमें फ़ूड के लिए। लेकिन ये नहीं होता कि आपको अकोमोडेशन और फूड दोनों प्रोवाइड करें। कुछ कंपनी ऐसी चंद होंगी जो कि दोनों प्रोवाइड करें, लेकिन अक्सर यही होता है कि आपको अकोमोडेशन दे देती हैं, फ़ूड आपको ख़ुद मैनेज करना पड़ता है। इसी तरीके से कुछ ऐसी भी होती हैं जो कि आपको एयर टिकट भी देती हैं, और कुछ बहुत कम है ऐसी जो कि कहती हैं कि आपने एयर टिकट ख़ुद करना है। तो वो एक सेपरेट चीज़ है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चंस आते हैं, तो इसी चीज़ के लिए जो क्वेश्चंस आपके आ रहे होते हैं, तो उसी चीज़ को एड्रेस करना ही हमारा मकसद होता है। तो हम अपनी जो भी वीडियोज़ हैं उसमें आपको ये तमाम चीज़ें बता रहे होते हैं। तो अब ये चीज़ है कि जो भी आप अप्लाई करेंगे, जहाँ भी अप्लाई करेंगे, सबसे पहली बात ये है कि आपने किसी भी कंपनी को फ़र्स्ट कोई पेमेंट नहीं करनी है। अगर आपसे 200 यूरोज़, 100 यूरोज़, 50 यूरोज़ भी मांग रहे हैं ना, आप कहेंगे कि जी छोटी सी अमाउंट है, खैर है हम दे देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि ये स्कैम हो सकता है, फ़ायदा नहीं है। कोई भी कंपनी आपसे एडवांस में पेमेंट नहीं लेगी। दूसरा, आपने जो भी अप्लाई करना है, अपना CV अच्छा सा बनाए। अगर वो कवर लेटर मांग रही है कंपनी, तो फिर आप अपना कवर लेटर भी लिखें। कवर लेटर में क्या होगा, कवर लेटर में आपने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी, और उसमें ये लिखना है जो आपने काम किया, यानी जो आपकी एक्सपर्टीज़ है वो लिखना है। अब बहुत से लोग जो कि अनस्किल्ड हैं, यानी जो कि फेयर हाउस के काम कर सकते हैं या डिलीवरी का काम कर सकते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपना एक प्रॉपर तरीके से वो चीज़ें लिखें, यानी उनको कन्विंस कर सकें। एक तो होता है ना वाइट कॉलर जॉब, स्किल्ड जॉब्स, तो उनका एक अलग क्राइटेरिया होता है, वो अपने CV में लिख लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ज़रात जो कि अनस्किल्ड होते हैं, यानी वेयर हाउस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या ड्राइवर के लिए, या फिर इस तरीके से और डिलीवरी के लिए, तो उनके लिए है कि फिर वो तमाम चीज़ें वो भी अपने लिखें, ताकि एक एम्प्लॉयर जो है वो आपका कन्विंस हो सके। उसको अपने डिटेल लिखें, आपने अगर लाइसेंस रखता हुआ है आप, तो वो भी लिखें उसको। बहरहाल ये चीज़ है कि अल्बानिया एक अच्छा ऑप्शन है। अल्बानिया यूरोप कंट्री है और आपको कहीं जाना नहीं है, अपॉइंटमेंट के चक्कर नहीं है, डायरेक्टली आपने पोर्टल पे जाना है, अपना तमाम डिटेल्स लिखनी है। तमाम पोर्टल्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी हैं। जॉब्स देखें, ढूंढें, इसमें कोई अगर आपको हमारी हेल्प रिक्वायर्ड हो, आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।